अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो वन न्यूज़ चैनल 5 और उसके साथ साथ प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारी ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान और हम जीतते रहे। माजी के अंदर आप देखेंगे तो फिर हमने बड़ी फतवात हासिल की हुई हैं, बड़ी बड़ी फतवात हमारा मुकद्दर बनी है। लेकिन रिसेंट पास्ट में हम बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट उस ब्रांड की नहीं रही है या उसमें बहुत शिद्दत के साथ कमी आ रही है। जो सारी दुनिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है या जिस एतमाद के साथ खेल रही है, हम उस एतमाद के साथ नहीं खेल पा रहे। हमने बड़े जीते हुए मैचेस गिव अप किए जो हमने ग्रिप कर लिए थे, लाइक अमेरिका से वर्ल्ड T20 का मैच हो या इंडिया 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें हमारी थी, हमने वो मैच भी गिव अप कर दिया था। और हमने कई वन साइडेड मैचेस भी हारे, लाइक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम अपने मुल्क के अंदर 3 लगातार मैचेस हारे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 वाइट वॉश करके आएगी, साउथ अफ्रीका में 3-0 वाइट वॉश करके आएगी, वो अपने मुल्क के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी 4 दिन या 5 दिन की मेहमान साबित होगी। तो हमने बड़ी अजीब सी क्रिकेट खेली है। ख़ुद मेरे ख्याल है प्लेयर्स की भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन्हें क्या हो गया, कौन सा जंग लग गया है हमारे प्लेयर्स को। वो धोने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का इंतखाब यानी कि इनेकाद हो रहा है। इनेकाद तो इसका वैसे भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी खामियों पर काबू पाने की पूरी ज़रूरत दिखाई देती है और उसके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी खामियों को और अपने एतमाद को दोबारा बहाल कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे प्लेयर्स फ़िलहाल तो एतमाद में दिखाई नहीं दे रहे, जिसमें हमारा किंग बाबर आजम शामिल है। चैम्पियन बैटर हमारा अब तक एतमाद में दिखाई नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो एतमाद में आ जाएंगे। लेकिन फ़खर जमान जो चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान अनफिट हो गए थे, वो भी इंजरी के बाद वापस आए और खेल रहे हैं। लेकिन शानदार क्रिकेट हमने फ़खर की देखी। आज वो खासे लकी रहे थे कि जब जेम्स विंस ने उनका हाथों का कैच छोड़ दिया था पहले ही ओवर में एडम मिलन की गेंद पर, लेकिन उसके बाद फ़खर ने घूम के नहीं देखा और फिर आज जो शानदार बारी उनकी थी 47 बॉल 76 विद 6 4 एंड 5 सिक्सेस विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 161.70। उनके साथ साथ सैम बिलिंग्स जिन्होंने पिछले मैच में धुएंधार बारी ली थी, इस बार भी मुख्तसर सी इनिंग खेली लेकिन बड़ी शानदार। 19 रन उनके 10 गेंदों पर थे जिन्होंने आके नीचे से आके चिप इन किया और स्कोर को 201 रन 6 विकेटों के नुकसान पर पहुंचा दिया। इस वक्त की सूरत हाल ये कि इस वक्त स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। जवाब में कराची किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर अपने होम क्राउड के सामने 16 रन पर 2 विकेटें गंवा चुके हैं इस वक्त कराची किंग्स, और उनके सामने बड़ा अप हिल टास्क मौजूद है। लेकिन कराची किंग्स ने इसी ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ 234 का हदफ हासिल किया था, तो एक कॉन्फिडेंस उनके बैक पर मौजूद है, उनकी बैटिंग के अंदर डेप्थ भी मौजूद है। देखना ये कि इस मैच को किस अंदाज से फिनिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ तक लेकर जाते हैं, क्योंकि 200 रन जब भी बोर्ड पे होते हैं तो एक बड़ा टारगेट होता है, इतना आसान हदफ नहीं होता है। लेकिन अब कहाँ तक लेकर जाते हैं स्कोर को, ये कराची के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा है कि स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आपके लिए पूरा मौका हमने यहाँ पर मैसर किया हुआ है। आप आएँ और अपने दिल की बात करें, जो आपके दिल में है आप आएँ, आप बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आता रहता है 0213489055। इस नंबर पर आके आपके दिल में जो कुछ भी है आप बयान करें कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी आइडियाज़ हैं उनको लगाएं, उनको हटाएं, इसको लेकर आएँ, उसको बाहर करें। जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, आपका पैगाम जो है वो इन 3 चैनल्स के ज़रिए, चैनल 5, मेट्रो वन न्यूज़ और उसके साथ प्ले टीवी के ज़रिए सारी दुनिया में जाएगा, अपने मुल्क के अंदर भी जाएगा। फिर अब अरबाब इख्तियार भी सुन सकते हैं कि आवाम की आरा क्या है, आवाम किस तरह सोच रही है। गो कि आवाम किसी कोई वैल्यू में नहीं होती, क्योंकि यही आवाम थी, यही लोग थे, यही फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, यही क्रिकेट पंडित थे, यही क्रिकेट एक्सपर्ट थे जो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप एक स्पिनर के साथ कैसे जा सकते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ने सिलेक्शन कमेटी को 2 मरतबा कहा, जिसमें रिजवान भी उस मीटिंग के अंदर बैठे थे, टीम के कप्तान, के आप इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। लेकिन आकिब जावेद साहब का कहना था कि जी जो अनाउंस कर दिया बस वही बेहतरीन है, पता चला 4 दिन के बाद आपका चैम्पियंस ट्रॉफी का सफ़र ही ख़त्म हो गया। तो हमने बेहतरी लानी है, चीज़ों के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत दिखाई देती है। हम कल शुएब मलिक पे बात कर रहे थे कि शुएब मलिक की उम्र ज़्यादा हो गई है, शुएब मलिक, लेकिन कल जो मैच खेला गया उसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी 43 साल की उम्र में मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने अपनी टीम को पहली फतह दिलाई, यानी 5 मुसलसल शिकस्तों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीतने में कामयाब हुई और उस मैच के हीरो कोई और नहीं थे। 43 साल और 252 दिन की
उम्र वाले महेंद्र सिंह धोनी थे। तो एक बात तो साबित हुई कि उम्र इतना काउंट नहीं करती है। अगर आप फिट हैं, अगर आप में वो एंथुजियाज़म मौजूद है, वो जिगरा मौजूद है कि जो मुकाबला करने के लिए दरकार होता है, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ जज्बा दरकार होता है। उस जज्बे की कमी हमने अपनी क्रिकेट में बहुत शिद्दत के साथ महसूस की है। वो जज्बा, वो जो एक एंथुजियाज़म होता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके की सूरत हाल हमने अपनी क्रिकेट में ज़रूर देखी है। वैसे एक इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान प्रीमियर लीग, आज नेशनल स्टेडियम कराची में जितना क्राउड है, हालांकि कराची और लाहौर की टीमें मद्दे मुकाबले हैं, बहुत ही थोड़ा सा क्राउड बैठ के मैच देख रहा है, लिमिटेड क्राउड बैठ के कराची को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसके बरक्स अगर सिर्फ इंडिया के IPL के मैचेस देखें, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं होता कि जिसमें पैर रखने की भी जगह हो। भरे हुए होते हैं उस मैचेस के दौरान में, और ख़ास तौर पे उनमें एक ऑनरशिप आती चली जा रही है। आपने फुटबॉल मैचेस में देखा होगा कि जब मैनचेस्टर सिटी हार जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो उनके फैंस बाहर निकलते हैं और बाहर वो फिर गुल गपाड़ा भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, उनके हाथापाई भी होती है। वो स्टेडियम से शुरू हो जाती है, जो बाहर तक जारी रहती है। वो अपनी टीमों से ऐसा लगाव रखते हैं, और ऐसे ही अब इंडियन क्रिकेट में होता रहा है और इस IPL के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। कल जो मैच खेला गया था मुंबई और उसके साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का क्राउड आपस में लड़ गया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और ग्राउंड में ही वो हाथापाई, मुक्के भी चले, वहाँ पे खवातीन भी लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जो वीडियो आई है। तो उस लिहाज से कि जो ओनरशिप दरकार होती है आवाम के अंदर, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी IPL के ज़रिए हासिल करने में कामयाब हो गया। अगर मैं उस ओनरशिप की बात करूं जो शहरों की होती है, उसकी वजह यह है कि हम कोयटा की टीम अपने शहर में नहीं खेल सकती, पेशावर की टीम अपने शहर में नहीं खेल सकती। 4 टीमें जिनको ग्राउंड मैसर है, उनमें भी हम मैचेस जो है वो हिसाब से नहीं रखते। कहीं 11 मैच हैं, कहीं 13 मैच हैं, कहीं 5 मैच हैं। तो उस लिहाज से वो राइवलरी बन नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में अगर जितनी टीमें उतने उनके पास ग्राउंड मैसर हैं, वो होम एंड अवे मैचेस जो भी खेलते हैं वो अपने हिसाब से खेलते हैं। एक टीम अपने शहर में भी खेलती है तो सामने वाली टीम के ग्राउंड में भी जाके खेलती है। हमारे यहाँ तो 6 टीमें और 6 ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर हम मैचेस करा सकें। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओनरशिप नीचे आ जाती है, क्योंकि कोयटा का क्राउड कहाँ बैठ के सपोर्ट करेगा, पेशावर का क्राउड कहाँ बैठ के सपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को इस जानिब भी देखना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कराची, लाहौर, पिंडी के ग्राउंड बनाए हैं, उनको दोबारा रीरेनोवेट किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पेशावर के ग्राउंड पे बहुत खर्चा हम कर चुके थे, उसको भी दोबारा रीरेनोवेट करें, और कोयटा के ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत ज़रूर दिखाई देती है, ताकि आप वो जो एक राइवलरी क्राउड्स के दरमियान दरकार है, वो राइवलरी एक मरतबा फिर हासिल की जा सके। वैसे हसन अली पे कोई बात नहीं कर रहा है। हसन अली बहुत डिफरेंट रिदम के अंदर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए दोनों मैचेस में। आज भी वो जिस जगह के ऊपर गेंद कर रहे थे, आज जो उनका उन्हीं की बॉलिंग थी जिसने 201 रन तक महदूद किया। 7 की इकॉनमी से उन्होंने 4 आउट किए 28 रन देकर अपने 4 ओवर के अंदर। तो हसन अली वेरी वेल बोल्ड, और बड़े दिन के बाद हम हसन को रिदम के अंदर देख रहे हैं। अगर हमारे कुछ फास्ट बॉलर, हमने तो सोच दिया है बस शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे पास हारिस रऊफ़ है, हमारे पास नसीम शाह हैं, उसके बाद किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको शामिल कर लेंगे। कोई आता है वो टूर करके वापस आ जाता है, हसनैन की मिसाल सबके सामने। लेकिन ये हसन अली थे कि जिनकी वजह से लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीतने में पाकिस्तान को खासी मदद हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि अगर आप रिप्लेस कर सकें। हम अमीर हमजा को इस्तेमाल नहीं करते बेचारे को, जो बेहतरीन बॉलर है। हम भी कोशिश होती है कि जब बहुत ही मजबूरी हो जाएगी तो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये पसंद ना पसंद का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। और आप भी अगर कोई समझते हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं वो तमाम सही है, या आप समझते हैं कि ये कुछ गलत बात हो रही है, तो भी आपको बात करने का पूरा मौका है। 0213489055 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप आएँ और इस सिलसिले में बात करें। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा साहबजादा फरहान की सेंचुरी को हमने बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट दिया था, और वो बनता भी था, क्योंकि साहबजादा फरहान ने 4थी सेंचुरी स्कोर की है इस साल में। लास्ट नेशनल T20 कप जो अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 25 दिन पहले ख़त्म हुआ है, उसमें 3 सेंचुरियाँ साहबजादा फरहान की थी, और 4थी सेंचुरी उन्होंने कल स्कोर की थी। और अगर ये देखें तो वो जिस ब्रैकेट के अंदर आ गए, एक सीज़न में 4 सेंचुरियाँ क्रिस गेल, विराट कोहली, जोस बटलर, शुभमान गिल और अब साहबजादा फरहान। तो इस ब्रैकेट के अंदर साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल है कि अगर जिस रिदम में और जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी जानिब भी देखना चाहिए, ना कि हमारे जहन में फिर वही रटे हुए लोग हों कि बस यही हैं
शुएब हबीब भाई खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा। मकसद है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने जहन बना लिया है कि कोई और भी खेल सकता है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो वो भी मैदान में आ सकता है। मैं बात करूँगा इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे जो अभी मैंने नाम लिया, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, बहुत इनकी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इन्होंने लीड किया। और जो हम बहुत बातें करते हैं, कराची से T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ है, कराची से आगाज़ हुआ है, नाज़िमाबाद सुपर कप पहले हुआ करता था, फिर क्रिकेट गई है, उसकी जो पहली सेंचुरी है वो इनके नाम है। वो भी शुएब हबीब भाई ने स्कोर की थी। कितनी गेंदों पे की थी? मैं आता हूँ अभी इस पे जरा डिटेल में। 63 पे की थी या उससे ज्यादा में की थी? नहीं, मैं आता हूँ 63 में की थी। कितनी गेंदों पे की थी? मैं आता हूँ अभी इस पे और डिटेल में बात होगी। अच्छा, उनके सामने तशरीफ रखते हैं हमारे ज़बरदस्त मसरूर सुल्तानी भाई, हमारे एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट वेटरन सतह पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए गए थे वेटरन्स का, क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मसरूर सुल्तानी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने क्रिकेट खेली, नॉक किया एक वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द 1 2 3 गट्सी बैटर अपने दौर के, साजिद खान। साजिद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं हम शो के अंदर। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा हसन अली से, ज़रा थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा। साजिद भाई, हसन अली में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाई दी है, उनका एक्सपीरियंस जो है, खासकर वो जो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे इंग्लैंड के अंदर, उससे बड़ी इंप्रूवमेंट लगी है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, आतिफ मकबूल को, मसरूर भाई को, और जहाँ जहाँ दुनिया में चैनल 5, बैटर न्यूज़ चैनल और प्ले चैनल देखने का, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जा रहा है, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम का मतलब है सोशल मीडिया में 3 चैनलों और दुनिया भर में जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पसंद करने का। दूसरा, आपने जो इंट्रो दिया ना, इंट्रो में माशाल्लाह हर चीज़ कवर करती है, और मैच की और आज की खूबसूरत बात की। हसन अली यकीनी तौर पर जिस तरह आज उसने बॉलिंग की, 28 रन देकर 4 विकेट हासिल की, कॉटन बोल्ट भी पकड़ा, कैच भी पकड़ा। मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बॉल, और बॉल सीम से कर रहा था, बॉल जो पढ़ना चाह रही थी। 3 विकेटों में बॉल उसने की है, और बॉल पेट से नहीं गई है, सीम से गई है, तो ये बहुत अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी। और उसने पावर प्ले में, जो हम बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले की बात करते हैं, तो कराची ने 2 विकेटें हासिल कर ली थी 46 रन पे, और असद ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, फील्डिंग में अच्छा नजर आ रही है, अच्छे टच में नजर आ रही है, बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। लखमिया फिक्री है, क्राउड नहीं है, मगर दूसरी चीज टॉस विन द मैच। दोबारा मैं आऊंगा, क्या साबिक कप्तान ने क्या कप्तानी की है, क्या फ्रंट से लीड कर रहा है शाहीन जाफरी की। दूसरी चीज एक और बता दूं, जबान जिस तरह आज बॉल कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा, शाहीन ने अच्छी बात की, जबान को लेके आया, दूसरा ओवर किया, जबान ने भी बॉल अच्छी की है, बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा था, ये चीज अच्छी है। बॉलर जो है अच्छी लेंथ और डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और अपने दिमाग से बॉल करेंगे। 24 बॉल करना बॉलर का काम होता है। और दूसरी, कराची की फील्डिंग का स्टैंडर्ड मुझे गैर मियारी लग रहा है। और दूसरा, खुलदिल शाह पे मैं जरूर बात करते चलूंगा, जब बॉल और बैट के दरमियान जब आप फकर जिस तरह मार रहे भाई, फ्लाइट से बॉल थोड़ी देते हैं आप। जैसे शुएब भाई हमेशा मुझे बताते थे, मैं आपको बता देता हूं, आपने नादाबाद सुपर कप का जिक्र करा, चलो मैं नादाबाद सुपर कप की बात करते हैं। चलो, शालीमार ग्राउंड में पहली दफा 240 रन बने थे, और शुएब भाई शालीमार की क्यादत कर रहे थे। मैं ख्याल में मंसूर अख्तर ने 242 रन का टारगेट दिया था, और पहली दफा नादाबाद सुपर कप 78 में हुआ था, और जीतने वाले टीम के कप्तान हमारे उस्ताद मोहतरम शुएब भाई बैठे में। तो वो क्रिकेट का क्राउड, पहला टाइटल शुएब भाई की कप्तानी में जीता है, ये बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और मैं 12 मैन था, यकीन माने मैं 12 मैन था। मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ उस टीम का 12 मैन होना, और 20,000 तमाशे ग्राउंड में आना, ईदगाह ग्राउंड 20,000 तमाशे, आप सोच सकते हैं ऐसा जैम पे क्राउड। आज लग्मिया फिक्री है, हम 2020 की बात कर रहे हैं, क्लब लेवल के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट 90 के दौर के क्लब क्रिकेटर हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, टेस्ट क्रिकेटर हो, आज के लड़के उनके करीब भी नहीं बैठ सकते। और डिफरेंट चैनल पर जो एक एक मैच भी नहीं खेला, और तज्जियाकार एनालिस्ट बनकर लग्मिया फिक्री है। और हमें पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात की जाए, लाहौर कराची का जो मैच हो रहा है ना, इस मैच में अगर देखा जाए तो मैं शाहीन शाफरीदी को 100 में से 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उसने टॉस जीत के एक अच्छा डिसीजन लिया, और अब तक जो 2 विकेट उसने खुद हासिल की, तो मैं समझता हूं एक अच्छा फैसला। दूसरा,
जो जबान से उसने बॉलिंग कराई है, ये अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला था बिल्कुल। शोएब भाई जरा थोड़ा सा अभी बात हुई नाज़िमाबाद सुपर कप की, थोड़ी सी तो अभी तो मैच चल रहा है, थोड़ी यादें तो ताज़ा कीजिएगा उस मैच की जो अभी साजिद भाई ने बात की, आप कैप्टन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। और साजिद 12th में नहीं उस टाइम भी हमारा मेन एडवाइज़र होता था साजिद खान। अच्छा उस वक्त भी यानी खेल की समझ इतनी थी? हाँ इतनी थी। अच्छा देखें पहला T20 समीउल्लाह कलीमुल्लाह लग रहे हैं आज आप दोनों मुझे कि भाई ये चीज़ आप आपको उधर पसंद पास नहीं, दे रहे हैं, आप आप उधर पास फौरन- दे रहे हैं, ये भाई अच्छा जी आप बता रहे थे। आप फौरन रेफरी बन जाते हैं। नहीं अच्छा चले जो चले फाउल आप ना भी हो तो वो जी फाउल जी देने जी लगते। शोएब भाई, जी शोएब भाई। पहले 4 में से 3 मैंने जीते थे, दूसरा मैं खेला नहीं था क्योंकि मैं इंग्लैंड में खेल रहा था उस टाइम पे। तो पहले 3 में से 4 मैंने जीते थे एज ए लीडर। एज ए लीडर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शोएब भाई कौन कौन था आपकी टीम में उस वक्त? यार देखिए का बिल्कुल से आप ही को नहीं रखा था, अब 12th मैन बनाया हुआ था क्या बाकी। थी आपको पता है? 12-13 साल का था। और 12-13 साल में समझते थे। और नहीं था उसमें। मैं अगर नाम लूं पाकिस्तान के जो आज के टेस्ट स्टार बने हुए वो टेस्ट प्लेयर उसमें खेलना अपना प्राउड महसूस करते थे। जैसे शोएब भाई ने बात की, रमजान में लोग इंग्लैंड लीग खेलने जाते थे और लीग छोड़ के नादाबाद सुपर कप खेलने आते थे। उसके बाद नादाबाद सुपर कप शिफ्ट हो गया यू सेंटर में। जो शोहरत कमाई थी ना नादाबाद सुपर कप ने, वो ईदगाह ग्राउंड से कमाई थी। टेस्ट एम्पायर उसके मैच एम्पायर होते थे, जैसे खुर्शीद भाई का। एक मैं जरा शोएब भाई की राय ले लूँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ ये जैसे साजिद बता रहा है ना, हमारी टीम में ही नहीं हर टीम में 3-3 4-4 पाकिस्तान प्लेयर होते थे, या हारून रशीद वगैरह, इकबाल कासिम वगैरह, ये सब ज़हीर भाई वगैरह भी खेलते थे ना? नहीं ज़हीर भाई नहीं, उस वक्त वो काउंटी खेल रहे होते अच्छा थे। काउंटी खेलते थे, यानी माजिद भाई ज़हीर भाई ये सारे नहीं, काउंटी ये में। तस्लीम आरिफ, ये आपके अफजाल अहमद वगैरह, मतलब सब खेलते थे। हर टीम बड़ी स्ट्रांग टीम होती थी। ये सिकंदर बक वगैरह, सिकंदर बक को तो वो मायूस शुमार होते थे जिनके पैर खराब था, वो तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारते सुना है उनको देखने, जैसे शाहिद अफरीदी को लोग क्राउड देखने आता है वैसे उन्हें देखने आते वैसे ही बात थी। अच्छा चक्कर ये था कि थोड़ा सा हम लोग ये थे, जैसे ही वो हमारे अगेंस्ट आता था ना तो हम तो फ़ौरन स्पिनर लगा देते थे। ये हसन मंसूर एक बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर होता था, वो था अमीन लखानी थे तो दूसरी लोग उसको समझते नहीं थे तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारता था। लेकिन उस टाइम में जो क्लब क्रिकेट का वैसे भी सबसे बड़ा 20 ओवर में 242 चेस करके आपने जीता है, तो उस जमाने में चेस हो रहे थे वो तो अच्छा चलें। अगर 200 उसमें मंसूर अख्तर ने जब सेंचुरी करी है कुछ रन्स करें तो उस रन से मंसूर अख्तर पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेला है। पूरी पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो है ना, पूरा वो सब बैठ के ये मैचेस देखती थी। अच्छा उस लेवल का। ये पाकिस्तान मैंने इसलिए जिक्र किया, हमने T20 क्रिकेट में टॉप किया। शोएब भाई हमारे साथ बैठे होते हैं यहाँ पर, और ये एक हिस्ट्री है, एक तारीख है। अच्छा नसीम थोड़ा सा और मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा जल्दी से ताकि ब्रेक पे जाने। अच्छा और कराची में स्पेशली एम्पायरिंग वगैरह का स्टैंडर्ड वहीं से बड़ा। तस्लीम आरिफ ने एम्पायरिंग करी, रियाजुद्दीन वहाँ से एम्पायर बने, टेस्ट एम्पायर बने, शकील खान बने। नहीं तो पहले जो क्लब क्रिकेट वगैरह होती थी, एम्पायर चप्पल में आ गया, पजामा पहनकर आ गया, शलवार पहनकर आ गया, ये सारा सब कुछ ख़त्म कर रहा था। उस वक्त कैरी पैकर हो रहा था, कैरी पैकर खेल कर आके तस्लीम आरिफ खेले भी, तस्लीम आरिफ ने एम्पायरिंग भी करी, खुर्शीद अख्तर मरहूम ने करी, फ़हीमुद्दीन अलवी थे, अहमद मुस्तफ़ा साहब थे, गफ़ार, जिनका भी नाम लूँ का मैं, जिनका भी नाम लूँ। इसाक पटेल, इसाक पटेल भाई, हाँ वो भी साथ में थे। ये मौका आपको फराम किया गया। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ओसाका सिक्सर टेप, इससे बेहतर टेप कोई नहीं है टेप बॉल क्रिकेट के लिए, और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में भी यही टेप इस्तेमाल होता है। ओसाका लाइट्स का भी कोई सानी दिखाई नहीं देता। शमीम भाई हमारे साथ शो का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो चाइना गए हुए, आएंगे तो वापस हमें ज्वाइन करेंगे। आतिफ भाई ये अभी जैसे मैं मैचेस देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी कराची की टीम बहुत मुश्किलात से 2-4 हो गई है, उन्होंने अभी 50 भी नहीं हुए, 6 विकेटें गंवा दी हैं। अब तक ये छठा मैच हो रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। तो इस मैचेस में अगर मैं देखूं तो 5 ऐसे मैच हैं कि जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए। एक पहला मैच था जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 139 किए थे और 143 इस्लामाबाद ने चेस किया। लेकिन अगर इन 6 में से 5 मैचों में पहली टीम ने बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन किए तो एक ही मरतबा वो चेस हो सका। और उसके अलावा जो टीमें हारी हैं वो मार्जिन से आ रही हैं। लाहौर ने ग्लैडिएटर्स को हराया तो वो 80 रन के मार्जिन से हराया। ग्लैडिएटर्स ने जो फतह हासिल की थी
वो 80 रन से हासिल की थी जब उन्होंने रन्स बड़े स्कोर किए थे, बोर्ड पर लगाए थे 216 रन्स, तो उनके सामने पेशावर ज़ल्मी 136 पे आउट हो गए। मुल्तान सुल्तान ने 233 किया था तो कराची किंग्स ने चेस किया था। बाकी उसके अलावा 219 किए तो 140 कोयटा कर सकी कलंदर्स के खिलाफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड 243 141 पेशावर ज़ल्मी ने किए कल के मैच में, और आज भी 200 रन बने और कराची किंग्स की टीम। इसका मकसद है कि चेस करते हुए ज़रा दिल गुर्दे का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बिल्कुल क्लियर कही। आतिफ एक सेकंड, एक लाइव कॉलर ले लूं, फिर उसके बाद यहीं से यही आपसे जवाब लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, मेरा सवाल जो है वो शोएब अवीस चच्चा जो बैठे हैं उनसे है, मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड। जी जी पूछिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहद नाम है। फहद कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी फहद साहब प्लीज आप बात करें। तो मेरा सवाल ये था, ये चच्चा हमेशा मोहम्मद रिजवान की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मोहम्मद रिजवान की अगर आप वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिजवान कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट भी उसका बिलो द एवरेज है, लेकिन फिर भी चच्चा मोहम्मद रिजवान के टॉपिक पर इतना हाइपर हो जाते हैं। और मैं 3-4 ट्रांसमिशन से देख रहा हूँ और मोहम्मद रिजवान से हमें मिल जा रहा है, उसकी कैप्टनसी में हमें लर्न करने को ही मिल रहा है, विन तो हम कर ही नहीं रहे। लर्न करने को मिल रहा है, विन नहीं मिल रही है शोएब भाई। और फहद आप कोई बात और करना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई। शोएब भाई जरा इसका जवाब दीजिए। सिंपल सा जवाब दे दूंगा, पास हो गया। अभी वो पाकिस्तान T20 की टीम में है भी नहीं, और दूसरी चीज़ ये अगर प्रेजेंट फॉलो करें तो अभी उसने 105 रन करें 165 के स्ट्राइक रेट से। अगर वो आपको बुरा लगता है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप दिफा कर रहे हैं यानी T20 में आप भी, दूसरे लफ्जों में आप दिफा कर ही गए ना, आके आपने बता दिया कि 100 भी किया है, वो आप टीम का हिस्सा नहीं है। यानी दोनों बातें तो ना करें। मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने नहीं करे कि 105। वो तो आज तक वो 100 डिस्कस हो रहा है। वाहिद मैच जो चेस हुआ है अभी मैं बता रहा हूँ, वो रिजवान ने जो 100 किया था वही चेस हुआ है, बाकी तो और कोई चेस नहीं हुआ। अभी तक कितनी सेंचुरियां हुई हैं? अभी तक ये 5वें उसमें कितनी सेंचुरी हुई है? सर 4 सेंचुरियां हो चुकी हैं। 4 में एक उसकी है। हाँ उसकी है, सबसे स्लो उसकी है। यही तो फहद भाई कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? नहीं तो जो वो कह रहे थे, क्या जो आप चाह रहे हैं मैं वो बोलूं, उसने 105 एक मैच खेला, 105 रन करें 163 के एवरेज से। अगर आप लोगों को नहीं पसंद, और वो वैसे भी अब पाकिस्तान T20 की टीम में तो है ही नहीं ना, तो क्या बोलें? बात तो ये चले है। फहद भाई आप समझ सकते हैं, वो खुद भी अब जो है वो कह रहे हैं कि माजी की बात थी जब मैं सपोर्ट करता था। नहीं एक मिनट, अब आपने यही तो बोला कि पुरानी बात थी। हाँ अब नहीं, अच्छा अब आप उठा वो देख ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले। T20 में अगर पाकिस्तान जितने भी मैच जीता है उसमें बाबर का या रिजवान का और शाहीन का ही हाथ है। बाकी आप लोग देख लें। अब अगर इसी वजह से 50 रन पे 7 आउट हो गए जी कराची किंग्स के। ये छोड़ दें आप। जी आतिफ आप बात कर रहे थे कि चेस क्यों नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है? देखें चेस की वजह नसीम भाई एक ही चेस हुआ जिसमें रिजवान ने 100 किया था, बाकी तो और कोई चेस भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जेम्स विंस ने किया था 100 जिसमें चेंज अगेंस्ट चेंज हुआ था। टीम ने तो चेंज नहीं किया। जेम्स विंस ने 100 करके, लेकिन अभी तक जो शोएब भाई 4 सेंचुरियों की बात कर रहे थे, वाहिद रिजवान की ही सेंचुरी है कि जो टारगेट चेस हुआ है, बाकी जिसने सेंचुरी की है वो चेस नहीं हुआ। मैं ही कह रहा हूँ। देखें मसला ये नसीम भाई, जो भी टीम अगर चेस करने पर जाती है, तो मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि 6 ओवर का सर्किल होता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो सेकंड इनिंग हो। सेकंड इनिंग में अगर आपको 200 का टारगेट है तो आपको 6 ओवर में 70 प्लस स्कोर करेंगे तो ही आप मैच जीतने पे जाएंगे। लेकिन जो भी हो रहा है आपके सामने, जो भी टीम चेस करने जा रही है, लेकिन उसमें क्या सर्किल ही अच्छा नहीं हो रहा। 234 जो उस दिन चेस किया है कराची ने, वो वजह ये थी कि उनका सर्किल बहुत अच्छा गया था। सर्किल जिस टीम का अच्छा जाएगा वो हर 260, 240, 200 प्लस जितने भी होंगे वो चेस होने के चांसेस होते हैं। तो आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। इट मींस कि आपको स्ट्राइक रेट जो है 150 प्लस का हर बैट्समैन को रखना है। अगर 150 का स्ट्राइक रेट होगा तो इट मींस कि आप इजीली मैच चेस हो सकता है। ये वजह है कि आप स्ट्राइक रेट जो भी टीम अगर फंस रही है 200 चेस करते हुए, तो आप उठा के देखें उन प्लेयरों का स्ट्राइक रेट नहीं है। जहां वो 100 से नीचे होते हैं, 100, 110, 120 पे रहते हैं, तो वो टीम फिर रन चेस नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्ट्राइक रेट ही नहीं वो ऊपर ला रहे हैं, तो वो कैसे वो टीम चेस करेगी। ये वजह है कि अगर देखें मसला ये है कि जब 200 रन अगर होते हैं, मैंने आपसे कल ही एक बात बोली थी कि कोई भी टीम जब 200 रन चेस करती है तो बैटिंग नहीं जिताती, मोस्टली टीमें बॉलिंग से जीतती हैं। अगर 200 रन एक टीम पे बन रहे हैं तो वो रीजन ढूंढे कि हमारे बॉलिंग पर 200 रन बन क्यों रहे हैं।
आपकी बॉलिंग की भी क्या लाइट ले रहे हैं? अभी साइद भाई ने एक अच्छा पॉइंट रेस किया था, कराची किंग्स ने हाथों के कैच छोड़े, फखर जमान का 0 पे कैच छोड़ा था पहले ओवर में। देखें ये चीजें तो होती हैं कि अगर आप बैट फील्डिंग होगी आपकी और बैट क्रिकेट अंदर खेलेंगे ग्राउंड में, तो ये सब चीजें तो होंगी। अगर फखर जमान जैसे प्लेयर का आप कैच छोड़ेंगे तो फखर थोड़ी छोड़ेगा आपको। फखर तो एक यानी कि ब्रांड का नाम है, और जिस तरह वो क्रिकेट खेलता है वो 6 ओवर की क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान में। पंजाब का इलाके मलानपुर में ये आज मैच खेला गया था आईपीएल का, और मैच शुरू होने से पहले मैं डिस्कशन सुन रहा था जिन्होंने कहा कि ये पिच ऐसी है कि 250 रन कम से कम करने पड़ेंगे, 240 रन करने पड़ेंगे इस पिच के ऊपर। एक टीम 111 पे आउट हो गई, दूसरी टीम 95 पे, कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम आउट हो गई और किंग्स 11 मैच जीत गई है। एक मुझे याद है इमरान खान साहब ने 6 आउट किए थे, शारजा में मैच खेला गया था, पाकिस्तान ने 112-15 पे आउट कर लिया था इंडिया को, और उसके बाद पाकिस्तान भी कोई 100 रन के अंदर आउट हो गया था। ऐसा क्रिकेट के अंदर हो जाता है। लेकिन आप खबरें जो भी आ रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे 250 की पिच है, 240 की पिच है, तो कोई एक टीम तो करती। एक्सपर्ट्स असल में जो ग्राउंड पर होते हैं वो यही माइंड मेकअप करते हैं, बाहर आंखों में धूल झोंकते हैं। आंखों में धूल झोंकते हैं कि 240 200 का पिच है। जो कप्तान, जो मैनेजमेंट, जो एसोसिएशन वाले हैं, वो उनको पता होता है कि आईपीएल में क्या आंखों में धूल झोंकी जाती है? ऑब्वियसली ऐसा ही आप जो फील करें, अगर आप उनके मैचेस उठा के देखें तो सम टाइम ऐसे ही लगता है कि ये क्या हो गया। अब 111 रन एक टीम चेस कर रही है और वो भी शाहरुख की टीम, वो चेस ना हो सके, ऐसा क्या था? हाँ, पिच में कुछ ऐसा बिहेवियर था तो ही मैं समझता हूँ कि ऐसी क्रिकेट होती है कि जब बहुत ही बैड बिहेवियर पिच का चल रहा हो, तो यार 111 रन बने तो सेकंड इनिंग में भी शायद ये चेस होने के मुश्किल है, तो तभी ये चीज होती है कि पिच का बिहेवियर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें या स्पिन ज्यादा हो रहा है, या बॉल फंस के आ रहा है, या सीम हो रहा है। आपका कहने का ये है कि लोगों को ये तो, क्योंकि मैं ये सुन रहा था, इत्तेफाक की बात है कि भाई इधर तो आज 250 रन और बड़ी बैटिंग पैराडाइज पिच है, 111 पे आउट हुए। मैंने कहा ये तो 7 ओवर में चेस करके चले जाएंगे, वो तो 95 पे आउट हो गए। जी वही मैंने कहा ना सर कि देखें आप 111 वाला जो मैच है उसको आप यही फील करेंगे कि यार ये तो 10 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। जिस तरह से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, नारायण बहुत अच्छा सर्किल स्टार्ट करके देते हैं, लेकिन आज आप देखें 111 चेस कर रही है टीम और 95 पे आउट होना, इट मींस पिच में कुछ बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से डिफिकल्ट हुआ ये 111 चेस करना, वो टीम हार गई, चेस नहीं हो सके, कोई वजह पिच में ही डिफिकल्टी थी ऑब्वियसली। ओके मैं मान गया। अच्छा जनाब अली, मसरूर भाई ये चेस क्यों नहीं हो पा रहा है टारगेट? अगर बड़ा टारगेट सामने आ जाता है, ये टीमें जब भी चेस करने, क्वेटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग की 216 की है, जब चेस करने 140 पे आउट हो गए। इसी तरीके से बाकी टीमों की भी अगर आप देखेंगे, लाहौर कलंदर्स ने जिस मैच में कम स्कोर किए थे, कल पहले बैटिंग की थी उन्होंने तो 219 रन स्कोर किए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 किए, पेशावर ज़ल्मी की टीम वहाँ पर भी कोलैप्स कर गई। तो 2 कोलैप्स तो पेशावर ज़ल्मी के हो चुके हैं 200 रन के सामने। तो तकरीबन देखने में यही आ रहा है कि जहाँ चेजिंग के ऊपर टीम आ रही है वो चेज नहीं कर पा रही है उसको। आज भी यही हुआ, देखे 201 रन का टारगेट है। इससे पहले कराची ने जो है चेस किया था, 243 चेस किया था ना, वो से पूरी अभी तक टूर्नामेंट में 6 मैचों में एक चेस हुआ है 243 का। जनाब अली, तो आज भी आप देख लेंगे 2 चेस हुए। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था, लेकिन वो 139 था। ये 53-7 उनके अभी तक मतलब विकेटें उनकी लूज हो चुकी हैं। आई थिंक सो, जहां तक मुझे समझ आता है कि वो प्रेशर ले लेते हैं, या तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने विकेट पे 201 रन किए तो विकेट का बिहेवियर तो ऐसा नहीं है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 0 पे 2 आउट कर दिए थे, ये प्रेशर उनको ले गया। शाहीन शाह अफरीदी और फिर वर्नर जो है उनका जो मेन मतलब स्ट्राइकर है, कैप्टन भी है, डेविड वर्नर नहीं चल सके इस मैच में भी, और वो फिर भी 0 पे या 1 या 2 रन के ऊपर। थिंक टैंक को ये चीज देखनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे उनका गेंद अंदर भी आ रहा है, जगह पर बिल्कुल जगह पे आ रहा है, बिल्कुल जगह पे आ रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत टेक्निकल बॉलर है। थिंक टैंक को इनको बिठा के बात तो करनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम के जब आप खेल रहे हैं तो उस जगह पे गेंद नहीं गिर रहा है, उस जगह पे गेंद नहीं आ रहा है, या तो आदमी डिसहार्ट होता है। शमीम भाई ने ये बात कही थी कि बाबर आजम जैसे डिसहार्ट से लगते हैं, जो उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, उनको कप्तानी से हटा दिया। शाहीन के साथ भी यही किया गया था, जो कप्तानी से हटाया एक सीरीज में, तो उसके भी असरात कुछ लगते हैं आपको आए? नहीं, उसके असरात तो नहीं लगते कि वो कुछ ऐसा कुछ उसके शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन उसने कमबैक बहुत अच्छा किया ना। अब अगर आप उसकी बॉलिंग के ऊपर दोबारा चेंज देखें तो उसने बहुत अच्छा कमबैक किया है और अपने रिदम को लेके आया है, और बॉलिंग उसी स्ट्राइक से भी कर रहा है। अगर आज बॉलिंग देखें, इससे पहले मैच में भी उसने बॉलिंग अच्छी की थी, तो इसके अंदर क्रेडिट बॉलर के ऊपर जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक चेजिंग का ताल्लुक है, अब ये प्रेशर ले रहे हैं उनके बैट्समैन कराची वालों के, तो ये
एक अनहोनी सी बात है, लेना नहीं चाहिए। बकौल आतिफ के उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अगर वही जो शुरू के 6 ओवर हैं, उस 6 ओवर के अंदर अगर स्ट्राइक रेट आपका 60-70 पे चला जाता है, 6 ओवर के अंदर आप जो पावर प्ले के अंदर खेल लेते हैं, तो जाके आप चेजिंग के ऊपर आते हैं। अदरवाइज अगर 30-40 रन करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है आपके लिए। बिल्कुल और सही अगर बात उसमें आप बॉलर अच्छी बॉल कर दे और आपकी विकेट लूज कर दे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा ना चेस करना आपको बहुत। शुभ भाई, चेस करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कल ही अपने प्रोग्राम में क्या बोला था कि फर्स्ट इनिंग के रन्स की कुछ और वो होती है और चेजिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं कल कह दिया था। लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये अभी इस मैच पे भी आ जाते हैं। और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में उसकी मिसाल दी थी, अभी